नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल में सीजी टेट का मॉडल आंसर जारी किया गया है दोस्तों। और इसके बाद भय का माहौल है, तो चलिए आपके भय को दूर करने के लिए जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करते हैं दोस्तों। क्या आपका भी सीजी टेट में 73-74 नंबर आ रहा है तो आप क्या करें। साथ ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दावा आपत्ति से बोनस अंक कैसे मिलता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह व्यापम द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जिसमें यह बताया गया है कि किस दशा में व्यापम द्वारा बोनस अंक दिया जाएगा और किस दशा में व्यापम से जो गलतियां हो जाता है उसका सीधा सुधार किया जाता है। इसी के बारे में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किस दशा में प्रश्नों को व्यापम द्वारा सुधार किया जाता है या उनको निरस्त कर कर आपको बोनस अंक दिया जाता है। तो जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 प्रकार का टाइप दिया हुआ है। पहला है दोस्तों प्रश्नों की संरचना। यदि प्रश्नों की संरचना कूट में दिया है दोस्तों और उसमें ऊपर नीचे कुछ गलती हो जाता है तो उस दशा में उसको निरस्त कर कर बोनस दिया जाता है। दूसरा है आपका उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो व कोई भी उत्तर सबसे उपयुक्त उत्तर ना लगे, तो इस दशा में भी प्रश्न को चेंज किया जाता है दोस्तों। तीसरा नंबर है कोई भी विकल्प सही ना हो। जैसा कि दोस्तों आपको ABCD दिया है और कोई भी विकल्प सही नहीं है तो इस दशा में उस पत्र को उस क्वेश्चन को विलोपित किया जाता है। साथ ही दोस्तों चौथा नंबर है किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पेपर हमारा एक इंग्लिश में आता है, एक तरफ का पार्ट हमारा हिंदी में रहता है। यदि दोनों में अंतर है और दोनों भी सही उत्तर को नहीं दर्शा रहा है तो ऐसे स्थिति में उस प्रश्न का विलोपित किया जाएगा और आपको बोनस अंक दिया जाएगा। साथ ही जो 5वां महत्वपूर्ण है दोस्तों, मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो। यदि दोस्तों उस उत्तर में उस प्रश्न में किसी प्रकार का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो उस दशा में भी उसको विलोपित किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये कुल 5 प्रकार की स्थिति में सिचुएशन में ही व्यापम द्वारा प्रश्न को विलोपित किया जाएगा और उसका फलस्वरूप आपको बोनस अंक दिया जाएगा। अब मैं उन अभ्यर्थियों भाइयों के लिए बताना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि उसका 73-74 है तो क्या वो पास होंगे या नहीं होंगे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो बिल्कुल भी निराश ना हो। वो पासिंग मार्क के बहुत ही करीब खड़े हुए हैं और इसके लिए ये उसके लिए काम करेगा दोस्तों। तो ये फार्मूला काम करेगा। जैसा कि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान के सीजी टेट में 5 से 6 क्वेश्चन गलत दिखाया जा रहा है व्यापम द्वारा, और उस स्थिति में दोस्तों यदि 5 क्वेश्चन भी व्यापम विलोपित कर लेता है तो उसका जो 73-74 नंबर वाले हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुल सही उत्तरों की संख्या, जैसा कि मान लीजिए आपने कितना सही किया। यदि आपने 102 सही किया और जो कुल प्रश्नों की संख्या है 150 है, इससे सभी वाकिफ़ हैं, और कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और जो व्यापम द्वारा विलोपित किया जा रहा है मतलब निरस्त किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 क्वेश्चन, तो इस प्रकार इसका गणना जब करेंगे दोस्तों तो ये 104 हो रहा है, जबकि पूर्व में 102 था। अब इसमें अब दो नंबर का बढ़ रहा है दोस्तों। तो जैसा आप 73 हो दोस्तों तो आपका 75 हो जाएगा और जो 74 हैं दोस्तों तो उनका 76 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो जितने भी परीक्षार्थी 73-74 पे खड़े हुए हैं, पासिंग मार्क पे उसका संशय बना हुआ है, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। व्यापम द्वारा 5 प्रश्न का विलोपित किया जाना बिल्कुल संभावित है दोस्तों, और यह आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। तो दोस्तों
आप यहाँ पर इस तरह की जानकारी को देखकर आपके मन में जो निराशा का माहौल था वो बिल्कुल ही कम हुआ होगा। और इसी प्रकार के हम आपको जानकारी देते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको तरह तरह की जानकारी देते रहेंगे। प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर में आने का प्रस्तावित था, लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया है, था लेकिन है नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी हाई कोर्ट द्वारा जो 58% का आरक्षण वाला मुद्दा था उसका अभी आदेश जारी हुआ है, जिसमें अब 50% कर दिया गया है। तो इससे दोस्तों ये प्रभाव पड़ेगा व्यापम पर कि पूरा शिक्षा विभाग क्या किया था, 58% के बेस पर पूरा टीचर भर्ती का प्रारूप तैयार कर लिया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसे 50% के आधार पर करना होगा। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय फिर से इस अपने प्रस्ताव पर पूरा एक प्रकार से उसको शेड्यूल तैयार करेगा कि किस SC ST OBC सभी के लिए कितना कितना पोस्ट जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो व्यापम के पास अतिरिक्त बोझ आ गया, शिक्षा मंत्रालय के पास अतिरिक्त बोझ आ गया। तो इसका फलस्वरूप में ये होगा दोस्तों कि जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था वो जनवरी में आने का ज़्यादा संभावना है, जो दिसंबर में आने का संभावना था वो अब मानकर चलो दोस्तों। इस प्रकार से अगर महीने दिन का भी लेट होता है तो जो दिसंबर में प्रस्तावित था अब वो मानकर चलो दोस्तों कि वो जनवरी फरवरी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने तैयारी को और अपने जो मन में संशय हैं उसको आप बिल्कुल भी शिथिल ना करें और आप आगे बढ़ते रहिए, अपने तैयारी पे फोकस कीजिए। क्योंकि दोस्तों कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के बाद ही जारी होगा दोस्तों, मतलब नए साल में ही होगा। और इस परिस्थिति को देखते हुए दोस्तों आपके पास अंतिम मौका बच जाता है। यदि आप टेट में पास नहीं होते हैं तो आप दोस्तों CTET के लिए तैयारी करें। बिल्कुल ही दोस्तों आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी बैठा हुआ है, आप उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने में बिल्कुल भी देरी ना करें दोस्तों और अपने तैयारी पे फोकस कीजिए। यदि आप 1 नंबर 2 नंबर से चूक भी जाते हैं तो आप अपने गलतियों को देखें कि आप कहाँ पर गलत थे, कहाँ पर आपने मिस्टेक किया, कहाँ पर आपसे गलती हुई जिसके कारण आप CTET का परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसका दोस्तों आप खामियाजा CTET में ना भुगत कर उसको आप सफलता में परिवर्तित करो दोस्तों। तो इसी तरह के शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी पाने के लिए दोस्तों अभी ही आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए।